हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सम्मुख एक विशेष सूचना लेकर उपस्थित हुए हैं जो इस प्रकार है। चीन का आबादी बढ़ाने का फार्मूला, आईवीएफ के जरिए कुंवारियों को मां बनने की आज़ादी, स्थानीय लड़कों से ही शादी अनिवार्य होगी। अर्थात चीन ने अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया है कि कुंवारी लड़कियां भी स्थानीय युवकों के साथ विवाह करके या स्थानीय युवकों के साथ संबंध बना करके बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो ये खबर 6 अक्टूबर 2022 के अखबार में छपी है, तो आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। चीन के जिलिन राज्य ने अविवाहित लड़कियों को आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए बच्चों को जन्म देने की आज़ादी दे दी है। हेबेई राज्य में कुछ औरतों को नियुक्त किया है कि वे दूसरी महिलाओं पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने का दबाव बनाएं। हनान राज्य के एक जिले में ऑपरेशन बेड वार्मिंग शुरू होना है। इसमें लड़कियों को पढ़ाई या नौकरी करने के लिए बड़े शहरों में जाने की आज़ादी नहीं होगी, उन्हें स्थानीय लड़कों से शादी करनी होगी। इस योजना के समर्थक कहते हैं कि शादी व्यक्तिगत आज़ादी का विषय नहीं है, यह समाज के विकास के लिए भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्तर पर 2015 से ही 2 बच्चों की नीति लागू है। इसके बाद पिछले साल 2021 से चीन में 3 बच्चों की नीति लागू कर देगी। बूढ़ी होती देश की आबादी की जवानी लौटाने के लिए चीन कई जतन कर रहा है, लेकिन नई पीढ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। इसके लिए चीन अलग अलग राज्य, जिले और शहर कई तरह के नियम कानून बनाने के साथ सहूलियत भी दे रही है। गांसू राज्य ने तीसरे बच्चे पर 3 साल तक हर महीने करीब 1.25 लाख रुपये दंपति को देने का ऐलान किया है। साथ ही दूसरे बच्चे के लिए इसका आधा यानी करीब 60,000 रुपये दिए जाएंगे। चीन के कुछ शहरों में बच्चों के लिए मुफ्त सरकारी क्रेच की व्यवस्था की है। इस प्रकार अपनी बूढ़ी होती हुई आबादी को बचाने के लिए चीन फिर से युवा राष्ट्र बनने के लिए जनसंख्या बढ़ाने का प्रावधान किया है। जैसे कई पश्चिमी राष्ट्र जिनके पास जनसंख्या फुल नहीं है, वे भी ऐसा कर रहे हैं। तो 2 नीति अपनाने वाले चीन, 2 बच्चे अपना नीति अपनाने वाला चीन आज जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रलोभन दे रहा है। धन्यवाद।